हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। तो कैसे हैं आप लोग? मैं कृष्णा सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल योर मैथमेटिक्स पर स्वागत करता हूं। हम लोग जो है वो एनसीईआरटी का सॉल्यूशन देख रहे हैं ट्रायंगल में, क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, और उसी वाले एक्सरसाइज को हम लोग जो है सॉल्व कर रहे थे और उसमें कुछ क्वेश्चन किए हुए हैं, कुछ रिमेन क्वेश्चन है, उसे सॉल्व करते हैं। आइए बहुत अच्छे से फील करते हैं हम लोग क्वेश्चन को, कंसंट्रेट होकर देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 जो आपके सामने दिख रहा है उसको हम लोग देखते हैं। कंसंट्रेट होकर आप इसे पढ़िए एक बार, इसके बाद इसके सॉल्यूशन को करिएगा तो आपको फील होएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, देखिए कि सबसे पहले बोल रहा है कैपिटल ई इज ए पॉइंट ऑन द साइड ए डी प्रोड्यूस्ड ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी एंड बी इंटरसेक्ट सी डी एट एफ सो दैट ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर ट्रायंगल सी एफ बी। समझ रहे हैं? यानी ये कह रहा है आपका कि कोई पैरेललोग्राम है। सबसे पहले एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं यहां से। देखिए सबसे पहले इसका फिगर बनाते हैं और इसमें कहा है कि एक ए बी सी डी क्या है, पैरेललोग्राम है। एक ए बी सी डी क्या है, पैरेललोग्राम है। इसका हमने नाम दे दिया ए बी सी और डी, ठीक है। फिर उसने कहा है कि E इज ए पॉइंट ऑन द साइड ए डी, यानी जो ये ए डी है वो आपका प्रोड्यूस होकर के एक पॉइंट E तक जाता है। ये जो ए डी है, ये ए डी और डी, ये जो ए डी है ये प्रोड्यूस होकर के E पॉइंट तक जाता है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन में क्या है, बोला गया है। देखिए E इज ए पॉइंट ऑन द साइड ए डी पर एक पॉइंट E है, प्रोड्यूस्ड ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी पैरेललोग्राम से ये प्रोड्यूस किया गया है। एंड बी ई इंटरसेक्ट सी डी, और जो B है वो आपका CD को इंटरसेक्ट करता है, मतलब E पॉइंट को B से मैच कराना है। यानी यहाँ से यहाँ तक जो है आपका, यहाँ से यहाँ तक ये BD को देखिए आपका CD को इंटरसेक्ट करता हुआ B एक जो है लाइन सेगमेंट है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। और उसने कहा है कि जो CE है, अरे ये B है, वो F पर CD को इंटरसेक्ट कर रहा है। यहाँ देखिए बोल रहा है, तो बोल रहा है फाइनली सो दैट, क्या शो करना है, सो दैट ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर है ट्रायंगल सी एफ बी के, ठीक है। यानी एक ए बी सी डी आपका पैरेललोग्राम है, ए डी जो है प्रोड्यूस हो रहा है ई पर, और आपका बी जो है ई से मिल रहा है, और जो आपका डी सी को इंटरसेक्ट कर रहा है, और जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट का नाम एफ है। और इस तरह से आपका हमें शो करना है कि जो ट्रायंगल ए बी ई है, यानी ये वाला जो ट्रायंगल है, ये वाला पूरा इतना बड़ा जो आपको दिख रहा है, ये जो ट्रायंगल है, ये है, ये जो ट्रायंगल है ये आपका सी एफ बी, यानी ये जो ट्रायंगल है इसके क्या है, सिमिलर है। अरे हाँ सिमिलर है, ये प्रूफ करके हमको दिखाना है। तो देखिए ध्यान से, ये जो ट्रायंगल है इसके सिमिलर दिखाना है, तो हमें सिमिलर के लिए पता होता है कि कोई दो चीज़ें आपका, दो मतलब उसमें क्राइटेरिया जो हमारा था 4, उसमें एंगल तीनों एंगल साइड, इन सारे जो है सिमिलरिटी क्राइटेरिया में से कोई एक फॉलो कर रहा हूँ। तो देखिए ध्यान से मेरी बात समझिएगा, ए बी ई और सी एफ बी, आपको पता है क्या, पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल इक्वल होता है, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी हो जाएगा। रीजन आप देंगे पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल इक्वल, है ना, अपोजिट एंगल इक्वल, और उसके बाद जो है यानी ये जो है इसके इक्वल होगा इन दोनों ट्रायंगल में। और ध्यान से एक बात समझिएगा कि ये जो आपका DC है कुछ इस तरीके से आपका पैरेलल है, हैं? और DC जो आपका इस तरीके से पैरेलल है, उसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो आपका EB है, ऐसे दिख रहा होगा EB है, तो EB में ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा। ये वाला एंगल, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा। उसके पीछे रीजन क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर से ये इक्वल होगा कि नहीं होगा, आप ही बता दीजिए। तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, ये वाले एंगल को बोलेंगे EBC, एंगल EBC इक्वल है आपका जो है AEB के, एंगल AEB के इक्वल है। रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पैरेलल DC पैरेलल टू AB, DC पैरेलल टू AB, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये इक्वल होगा। और ये जो है आपका, जब इन दोनों में ये वाला एंगल आपका, सॉरी
देखिए ये इसके अपोजिट एंगल के इक्वल है, ठीक है, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, ठीक है। ए बी ई, ए बी ई, ए बी ई, ए बी ई इक्वल है आपका ई नहीं बी एफ सी के, बी एफ सी के, बी एफ सी के, बी एफ सी के। ध्यान से समझिएगा, अरे ये दोनों जो है ना डी सी पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल हैं, तो आपका ये जो है इसके इक्वल होगा और ये अपोजिट एंगल के कारण इक्वल होगा, तो ये इसके इक्वल होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और आपका डी सी ए बी के पैरेलल है इसलिए। तो अब आप ध्यान से देखिए ये जो दोनों ट्रेंगल हैं ये किस क्राइटेरिया से, आपका ट्रेंगल ए ई बी, ट्रेंगल ए ई बी सिमिलर हो जाएगा आपका ट्रेंगल एफ बी सी के, ट्रेंगल एफ बी सी के। और रीज़न हम लोग क्या देने वाले हैं, रीज़न देने वाले हैं एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, है ना, क्राइटेरिया, ठीक है। तो इस रीजन से ये जो है आपका क्या हो जाएगा, सिमिलर प्रूफ हो जाएगा, और यही हमें करना था, ठीक है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। बस दो चीज़ें ढूंढनी थी। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। वीडियो पॉज करके इसे चाहे तो नोट कर ले। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने दिख रहा है, और क्वेश्चन नंबर 9 में ये जो आपका फिगर है ये दिख ही नहीं रहा, तो इसको हम लोग दिखवाने का प्रयास करते हैं। चल भाई तू इधर बड़ा हो जाए, ये ला बड़ा, अब दिख रहा है, और एक गजब बड़ा दिख रहा है, मगर दिखेगा ही, पेशेंस कर लो। इधर देखो क्वेश्चन नंबर 9, इन द फिगर ए बी सी, यानी ये वाला फिगर ये देख रहे हैं ए बी सी, ये है ये फिगर, और क्या हो रहा है, एंड ए एम पी आर टू राइट एंगल ट्रेंगल। ए एम पी कहाँ है, ए एम पी, ये दोनों राइट एंगल ट्रेंगल है। यहाँ पे देखिए राइट एंगल है यहाँ पे और यहाँ पे है, तो ये दोनों राइट एंगल ट्रेंगल हैं, राइट एंगल ट्रेंगल ये दोनों हैं। और राइट एंगल ट्रेंगल है तो इसमें क्या कह रहा है, एट बी और एम, यानी यहाँ पर और यहाँ पर आपका जो है वो राइट एंगल ट्रेंगल है, और राइट एंगल ट्रेंगल है रिस्पेक्टिवली। तो हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है हमको जो दिख रहा है यहाँ पे कि ये जो आपका ए बी सी है, यानी ये आपका जो है ये ए बी सी, ये जो बड़ा वाला ट्रेंगल है, ये जो बड़ा वाला ट्रेंगल है, ये जो बड़ा वाला ट्रेंगल है ये है, ये क्या, ये जो है ए एम पी के, यानी ये जो आपका ए एम पी है, ए एम पी कहाँ है, ये वाला ट्रेंगल, ये वाला ट्रेंगल, ये वाला ट्रेंगल इसके सिमिलर है, ऐसा प्रूफ करना है। इनमें देखिए ये वाला कॉमन है, ये वाला क्या है, कॉमन है, और जो वो कॉमन है तो आप फोकस करिए, फोकस करिए पहला वाला प्रूफ करने के लिए, पहला वाला प्रूफ करने के लिए, प्रूफ करने के लिए दो एंगल मिल जाएंगे। कैसे, देखिए इन ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल में एंगल ए तो कॉमन है, ठीक है, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए कॉमन है, कॉमन है ना। और दूसरी चीज़ जो है, दूसरी चीज़ आपका एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एम ईच 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, और ये 90 डिग्री है और ये कॉमन है, तो आपका सिंपल जो आपका ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल ए बी सी है, सिमिलर हो गया ट्रायंगल ए एम पी के हैं, ए एम पी के, और ए एम पी के सिमिलर हो गया। क्राइटेरिया कौन सा देंगे, एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया है, ठीक है, एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की, सेकंड में देखिए फोकस करिए, सी ए अपन पी ए बोल रहा है, सी ए कहाँ है भाई, सी ए यानी ये वाली साइड है, अपन पी ए लेना है, पी ए मतलब ये हो गया सी ए अपन पी ए, और इज इक्वल टू बी सी अपन एम पी, बी सी अपन एम पी, ठीक है। सी ए अपन पी ए, बी सी अपन एम पी हमको करके दिखाना है, प्रूफ करके दिखाना है, हो जाएगा ना, हो जाएगा ना भाई। जब ये वाला ट्रायंगल इस वाले बड़े वाले ट्रायंगल के हम करें सिमिलर हो गया, तो उसकी सारी कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल ही होगी ना, तो बस लिखना है और क्या, ये दोनों सिमिलर हो गए, तो भाई आप क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल ए बी सी और आपका ए एम पी, यानी ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के सिमिलर हो गया, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड, अब आप कहेंगे कॉरस्पॉन्डिंग निकालना थोड़ा दिक्कत हो रहा है, मैंने कहा कॉरस्पॉन्डिंग क्यों निकालना दिक्कत हो रहा है, ये जो परपेंडिकुलर वाला है सी बी वो आपका एम पी के होगा, तो सी बी एम पी के, यानी बी सी बोलिए आपका एम पी के, तो बी सी बाई एम पी
और इक्वल होगा किसके, डायरेक्ट लिख लेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे भाई, ये जो है आपका सी ए बाई ए पी, सी ए बाई ए पी, बगल में बस रीजन लिखिएगा, रीजन, रीजन क्या लिखेंगे, रीजन आप लिखेंगे, रीजन आप लिखेंगे क्या, सी पी एस टी। अब कहेंगे ये क्या आ गया, ये तो मैंने सुना भी नहीं है। मैं कहा अभी सुना देता हूँ, अभी सुना देता हूँ। corresponding part of similar triangle, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, यानी आपका दो ट्रायंगल जब सिमिलर होंगे तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो तीनों का इक्वल होता है और उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, यही तो सिमिलरिटी में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो उसी तरीके से जो है आपका जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते थे तो हम लोग सीपीसीटी बार बार कहते थे, तो सीपीएसटी यहाँ पे कर ले रहे हैं, ठीक है। तो सीपीएसटी से ये आपका प्रूफ हो जाएगा, इसलिए पहला और दूसरा दोनों आपका प्रूफ हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 10 जो हमारे सामने आ रहा है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग देखते हैं। सी डी एंड जी एच आर रेस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ angle ACB and EGF such that D and H lie on a side AB and FE of a triangle ABC, triangle EFG respectively. If triangle ABC similar triangle BFG, so that क्या मतलब हुआ इतना बड़ा ज्ञान बोलने से, आप बोले जा रहे हो समझ कुछ नहीं आ रहा। मैंने कहा पेशेंस रखिए, कह रहा है वो दो ट्रायंगल है, क्या कह रहा है, दो ट्रायंगल है, क्या बोल रहा है, दो ट्रायंगल है। कैसे आपको पता दो ट्रायंगल है, मैंने कहा फ़ोन करके पूछा था भाई, हैं कुछ भी मजाक, हाँ दो ट्रायंगल है तो है, हाँ समझते नहीं है भाई, हाँ इधर देखिए दो ट्रायंगल है, कैसे पता दो ट्रायंगल है, अभी बताते हैं। देखिए का सी डी एंड जी एच रिस्पेक्टिवली, सी डी और जी एच जो है वो रिस्पेक्टिवली कहाँ के, एंगल ए सी बी और ई जी एफ, कुल मिला के यहाँ देखिए खुद ही दिख रहा है यहाँ से, ट्रायंगल ए बी सी और ई एफ जी, तो ये क्या है ए बी और ये सी है ना, और ये क्या है ई एफ और जी है ना। तो ये क्या बोल रहा है, सी डी एंड जी एस रिस्पेक्टिवली बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी, यानी आपका जो है सी डी कोई है, सी डी, ये सी डी कहाँ बनेगा, इस पे बनेगा, वो कहाँ है, वो आपका ए सी बी का बाइसेक्टर है, यानी इसका। तो आप अगर यहाँ से यहाँ तक ये ऐसे बनाते हैं तो ये इसका बाइसेक्टर है, यानी ये एंगल इसके इक्वल होगा, ऐसा कर रहा है। उसके बाद जी एच आप बनाइए, जी एच ये ऐसे, और ये भी इसका बाइसेक्टर है, इस बाइसेक्टर है, इसका नाम दे दीजिए, आप दे दीजिए इसका 1 2 3 4 है ना, इनका नाम आपने दे दिया, उम्मीद है आपने इनका नाम दे दिया होगा, समझ गए होंगे। तो से नैना जब से मिले बन गए सिलसिले, कि सुध बुध खोई है कोई मैंने कि जान गवाई मैंने, कि तुझको बसाया है नैनन में सावरे। जब से मिले देखिए ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए, कह रहा है कि आपका एक ट्रायंगल ABC है और एक आपका EFG है, जिसमें आपका CD जो है इस तरीके से है, और ये जो है आपका बाइसेक्टर है, यानी ये 1 और 2 दोनों के दोनों बराबर हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा, क्वेश्चन कह रहा है, देखिए यहाँ पे है। उसके बाद आपका ये जो है EFG है, EFG जिसमें आपका GH जो है बाइसेक्टर है, GH क्या है, बाइसेक्टर है, और GS भी बाइसेक्टर का मतलब ये जो है आपका 3 और 4 ये भी आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई, यानी एंगल 1 बराबर आपका एंगल 2 है, एंगल 3 बराबर आपका एंगल 4 है, वो इनका रीज़न यहाँ पे दिया हुआ है, और हमें प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, प्रूफ करना है ये तीनों चीज़ें जो दी गई हैं, जिसमें आपको एक और चीज़ दे दिया गया है, ट्रायंगल ABC,
ए बी सी, यानी ये वाला ट्रायंगल जो है वो सिमिलर होगा ट्रायंगल एफ ई जी के। ठीक है, ये क्या होगा, सिमिलर होगा आपका एफ ई जी के। उम्मीद है आप चीज़ें समझ रहे होंगे हैं। ठीक है, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो सिमिलर होने से उनमें क्या क्या निकल के आता है, उनमें 6 चीज़ें निकल के आती हैं। क्या क्या, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने लगते हैं, उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होने लगता है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल इसके हैं, मान लीजिए ए बराबर, नहीं आपका ये दोनों सिमिलर है तो मानना नहीं है, एंगल ए बराबर एंगल ई, एंगल सी बराबर एंगल जी, एंगल बी बराबर एंगल एफ, और आपका ए सी बाई ई जी, और आपका बी सी बाई एफ जी, और आपका ए बी बाई ई एफ। इतना दिमाग में रखिएगा। उसके बाद इनको प्रूफ करते हैं। पहले वाला क्या कहा है, सी डी और जी एच। सी डी देखिए कहाँ है, सी डी, ये डी, ये ना सी डी, सी डी और आपका जी एच इज इक्वल टू सी डी अपन जी एस इज इक्वल टू ए सी अपन एफ जी। ए सी कहाँ है, ए सी और ये एफ जी। यानी ध्यान से देखिए, अगर हम लोग जो है इस वाले साइड को कर रहा है इस वाले साइड के साथ रेशियो, इस वाले साइड का इस वाले साइड के साथ रेशियो इक्वल है, ये प्रूफ करके दिखाइए। और ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। मुझे बताइए, अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो मैंने कहा कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सारे इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, होंगे। और ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जब इक्वल होंगे तो अब आप एक काम करिए, इनके साइड का रेशियो दिखाने के लिए इन दोनों ट्रायंगल को आपस में सिमिलर दिखा दीजिए। ये जो छोटा सा ट्रायंगल है ए सी डी, अब आप कहेंगे ऐसा कैसे आपके दिमाग में आ रहा है। मैंने कहा आप सोचिए कि जब ये दोनों सिमिलर होंगे तो इनके सारे कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होने लगेगा, तो ये दोनों सिमिलर दिखा देंगे तो हो जाएगा ना, क्योंकि वही से प्रूफ करना है, ऐसे आपको दिमाग में लाना पड़ेगा। इस वाले के क्यों नहीं, क्योंकि इससे तो मतलब ही नहीं है ना, ये वाला साइड इसमें कहाँ रेशियो में आ रहा है, इसका ये वाला साइड इसके साथ आ रहा है, ये वाला साइड इसके साथ आ रहा है, इसलिए इन दोनों को जो है आप क्या करिए, सिमिलर दिखाइए। सिमिलर दिखाने के लिए क्या होगा, कोई भी क्राइटेरिया लगा दीजिए। कौन सा क्राइटेरिया, देखिए ध्यान से, अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर आपका एंगल 1 बराबर एंगल 3 हो सकता है कि नहीं, कुछ लोग कहेंगे नहीं हो सकता। ऐसा कैसे, एंगल 1 बराबर एंगल 2 है बाइसेक्टर के कारण, एंगल 3 बराबर एंगल 4 है, 1 बराबर 3 आप कैसे कर सकते हो। मैंने कहा एक बात बताइए, आपको एक बात यहाँ पे क्लियर हुआ है कि नहीं, आपका एंगल सी बराबर एंगल जी है। अब आप कहेंगे ये कैसे, मैंने कहा ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल एफ ई जी आपको सिमिलर दिया हुआ है। सिमिलर दिया है तो सी और जी एंगल बराबर होंगे कि नहीं, क्योंकि सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होंगे, तो सारे बराबर होंगे तो सी बराबर जी तो होगा ही होगा, और सी बराबर जी होगा। तो आप मुझे बताइए कि आप अगर सी में ये बाइसेक्टर है ये, तो सी का अगर आधा कर दूं और एंगल जी का भी आधा कर दूं, तो मुझे बताइए कि ये दोनों जो है, एंगल सी का आधा क्या होगा, एंगल 1 के बराबर होगा, एंगल जी का आधा क्या होगा, एंगल 4 के बराबर होगा। 3 भी ले सकते पर हमें जरूरत 4 की तो 4 लेंगे। तो एंगल 3 बराबर एंगल 4 हुआ कि नहीं, या अरे एंगल 3 बराबर एंगल 1 हुआ कि नहीं, सॉरी एंगल 3 बराबर 1। यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, एंगल सी का हाफ इज इक्वल टू एंगल जी का हाफ जो है, इस कारण से एंगल 1 बराबर एंगल 3 है। और ये क्यों बराबर है, क्योंकि आपका ये दोनों ट्रायंगल जो है सिमिलर है। अब सिमिलर है तो आपको एक चीज तो मिल गई रीजन के कारण, रीजन भी मैंने बता दिया। अब दूसरी चीज चाहिए, दूसरा क्या, उनके साइड का रेशियो, वो तो आपको ऐसे ही पता है। अब ये दोनों जो है सिमिलर हैं तो ए सी, यानी आपका ए सी अपान और एक एंगल मिल गया, दूसरा भी तो ऑटोमेटिक इक्वल है। ये देखिए, ये आपका एंगल ए बराबर एंगल एफ है। कैसे, देख लीजिए, एंगल ए बराबर एंगल एफ। अगर आपका ए बी सी कोई ट्रायंगल एफ ई जी के सिमिलर है तो एंगल ए बराबर एफ होगा, बी बराबर ई होगा, सी बराबर जी होगा। तो एंगल ए बराबर एफ है कि नहीं, तो एंगल ए बराबर एफ है, और आपका ये वाला एंगल मैंने इक्वल कर दिया, तो एंगल ए बराबर एंगल एफ होगा। रीजन सी पी एस टी, कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। और दो चीजें जब मिल गई तो ऑटोमेटिक हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो आपका जो है सी डी ए, यानी ट्रायंगल सी डी ए सिमिलर हो गया काहे के, जी एफ, सी डी ए जी एच एफ, ट्रायंगल जी एच एफ। ठीक है, या उसी बात को ऐसे भी बोल सकते हैं, डी सी ए और आपका एच जी एफ। बात वही है, ठीक है, बात वही है। उम्मीद है समझ गए होंगे। एक ट्रायंगल का नाम ऐसे दे सकते हैं, वैसे दे सकते हैं। तो ये हमारा सिमिलर हो गया, और जैसे ही ये सिमिलर हुआ, आपको पता है इसके सारे कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा, तो आपका जो है ऑटोमेटिक यहाँ से हो जाएगा क्या, सी डी बाई जो है जी एच, सी डी बाई जी एच। ये इसके सिमिलर हुआ, तो मुझे बताइए कि आपका जो सी डी है वो जी एच का रेशियो जो है इक्वल होगा कि नहीं, काहे के बराबर, किसके बराबर, ए सी बाई जी एफ के, ए सी बाई
जी एफ के, देखिए यही तो था, जी एफ बोलिए या एफ जी बोलिए, ठीक है। तो यहाँ से ये हो गया पहला वाला प्रूफ, पहला वाला प्रूफ हो गया, पहला वाला प्रूफ हुआ। बात करते हैं दूसरे वाले की, दूसरा वाला यहाँ कर देता हूँ, दूसरा वाला देखिए डी सी बी, डी सी बी कहाँ है, डी सी बी यहाँ है, डी सी बी अब आपका यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, डी सी बी यहाँ है। और आपका एच जी ई मतलब ये सिंपल, ये भी कर लीजिए वैसे ही, और क्या वैसे ही कर लीजिए। अरे हो गया, मैं तो कह रहा हूँ हो गया भाई, इसको प्रूफ ही ना करना। कह रहा है कैसे हो गया, देखिए एंगल 2 बराबर आपका एंगल 3 है, एंगल 2 बराबर एंगल 3 है, रीज़न वही एंगल सी का हाफ जो है वो एंगल जी के हाफ के क्या होगा, इक्वल ही होगा। एंगल सी का हाफ एंगल जी के हाफ के इक्वल होगा, तो ये दोनों का एक एंगल मिल गया। एक और एंगल की ज़रूरत है, एंगल बी बराबर एंगल ई, एंगल बी बराबर एंगल ई, एंगल बी बराबर एंगल ई, सी पी एस टी। तो हमारा ये जो ट्रायंगल है क्या है, डी सी बी, ट्रायंगल डी सी बी सिमिलर हो गया काय के ट्रायंगल एच जी ई के, ट्रायंगल एच जी ई के सिमिलर हो गया, ठीक है। और ये हुआ प्रूफ, ठीक है, प्रूफ। तो इन सब रीजन से आपका ये दोनों हुआ प्रूफ। अब बात करते हैं थर्ड वाले की, थर्ड वाले की हम लोग प्रूफ करते हैं, और थर्ड वाला प्रूफ करना ही नहीं है। ऐसे कैसे नहीं करना, मैं ऐसे कैसे नहीं करेंगे। मैं कहा अरे वो पहले वाले में जो पहले सिमिलर दिखाया है ना, सिमिलर दिखाने के लिए ये वाला रेशियो प्रूफ किए हैं, देखिए वही है ही, देखिए थर्ड वाला वही है, थर्ड वाला वही है। आप यहाँ से यहाँ तक का दोबारा लिख लेंगे, यही थर्ड वाला हो जाएगा, यही थर्ड वाला होगा। क्यों, क्योंकि देखिए डी सी ए, अगर इसी को मैं अरेंज कर दूं, यानी आपका देखिए एंगल डी इक्वल टू एंगल एच है, एंगल डी इक्वल टू एंगल एच, एंगल सी जी के, सी जी के, ए एफ के, ए एफ के, देखिए वही चीज़ आपका लिखने का तरीका है। यानी आप सी डी ए को आप डी सी ए भी लिख सकते हैं, है ना, डी सी ए देख लीजिए आपका डी सी ए आपका, हम लोग पहले ही सिमिलर प्रूफ कर चुके हैं किसके, एच जी एफ, एच जी एफ के, ठीक है। तो कुछ थर्ड वाला मतलब आपने जो पहले वाला पहले सिमिलर दिखा के इसको रेशियो को दिखाया, वही जो है आपको पहले ही दे दिया है। तो उम्मीद है आप चीज़ें समझ गए होंगे, चाहे तो वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है, इन द फॉलोइंग फिगर ई इज द मिड पॉइंट, यानी ये जो ई दिख रहा है कि नहीं फिगर, अरे सर चमका रहा है, चमका रहा है, चमक रहा है तो कैसे दिखेगा। एक्चुअली देखिए अब जैसे ही ये वाइट थोड़ा बड़ा करूँगा ना, मेरा चेहरा ब्लैक हो जाएगा, देखिए हो रहा है। और मैं आपको दिखा रहा हूँ एग्जाम्पल, ये देखिए मैं देखो फ्रेश हो रहा हूँ, देखिए ये प्रूफ, यो देखिए, देख रहे हैं। तो ये रिफ्लेक्शन का कमाल है, यहाँ फिजिक्स भी थोड़ा पढ़ ले रहे हैं आप, हैं। तो इतने से काम चलाइए ताकि मैं थोड़ा सा फ्रेश दिखूँ लाइट के, हैं, समझ रहे हैं ना, देख रहे हैं ये सब। तो देखिए अब आपका ये इसीलिए ब्लैक पर ज़्यादातर ब्लैक बैकग्राउंड लेके पढ़ाया जाता है। इधर देखिए लाइट की ऐसी सेटिंग होती है, और बेहतर हमने ज़्यादा अभी इन्वेस्टमेंट किया नहीं है, क्योंकि आप लोग सपोर्ट तो कर नहीं रहे हैं, बस मैं करे जा रहा हूँ, और मेरा काम है मैं करते रहूँगा, आपके लिए बहुत कुछ करूँगा। आपको सपोर्ट करने हैं ना करने हैं, जो मुझे पता है आप करेंगे, अब पक्का करेंगे। इधर देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में, इन द फॉलोइंग फिगर ई इज द मिड पॉइंट, ई जो आपका ये दिख रहा है ना, ई जो आपके सामने ये दिख रहा है, ई जो आपके सामने ये दिख रहा है, ई क्या बोल रहा है, इन द फॉलोइंग फिगर ई इज ए पॉइंट, ई इज ए पॉइंट बोला है, साइड सी बी, सी बी पर ई जो है एक पॉइंट है, प्रोड्यूस्ड ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। अच्छा ये जो ट्रायंगल है ए बी सी ना, ये आइसोसेल्स है, यानी ए बी बराबर आपका ए सी है, ये आपको पता नहीं है तो जानकारी रख लीजिए, ये बराबर ये है ना, ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल ए बी सी विथ ए बी बराबर ए सी, इफ ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, ये जो है आपका इस पर परपेंडिकुलर है, इसने कहा है, यानी जो जो गिवन है उसको हम लोग लिख लेते हैं। ये आइसोसेल्स ट्रायंगल है, तो हमारा ए बी बराबर क्या है, ए सी है, ए बी बराबर ए सी है ना। और आपका जो है बी सी पर परपेंडिकुलर है ए डी, तो हमें प्रूफ करना है ए डी जो है बी सी पर परपेंडिकुलर है, और ए सी पर आपका ये ई एफ परपेंडिकुलर है, जो आपको ये साइन दिख भी रहा है, ये गिवन है कि आपका, और क्या दिया है, ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी और ई एफ परपेंडिकुलर टू ए सी। तो हमें प्रूफ करना है ए बी डी और ई सी एफ को। ए बी डी कहाँ है, ए बी और डी, यानी ये वाला ट्रायंगल, ये जो देख रहे हैं, इसको मैं ऐसे कहूँ तो ऐसे कहूँ, देखिए ऐसे, ये वाला ट्रायंगल जो ये दिख रहा है, ये जो दिख रहा है, ये इसको सिमिलर प्रूफ करना है किसके, ई सी एफ के, इसके सिमिलर प्रूफ करना है।
अब सिमिलर प्रूफ करना है तो कोई दो चीज़ें ढूंढिए इनमें, कोई दो चीज़ें ढूंढिए, कोई दो चीज़ें ढूंढिए इनमें, हैं, कोई दो चीज़ें ढूंढिए। और दो चीज़ें ढूंढने का मतलब आपका देखिए, एक तो ऐसे ही मिल गया, ये आपका जो है वो राइट एंगल, इस वाले ट्रायंगल के लिए ये भी राइट एंगल होगा, इधर राइट एंगल है तो ये भी राइट एंगल होगा, कॉमन सेंस है, क्योंकि इधर 90 तो इधर भी 90 होगा लाइन पर। तो आपका देखिए ध्यान से, एंगल ए डी बी, विदाउट टाइम वेस्ट, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू, ये ए डी बी भी 90 होगा, और आपका ये देखिए ध्यान से देखिए ई एफ सी, यानी एंगल ई एफ सी ईच 90 डिग्री, ईच क्या है 90 डिग्री है, सारे 90 डिग्री हैं ये दोनों, और ये दोनों 90 डिग्री हैं। तो आपका एक एंगल तो मिल गया, एक और मिल जाए तो हमारा काम हो जाए, और वो मिल रहा है, बस आप देख नहीं रहे हैं। देखिए ये जो ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल है ये, और ये जो ट्रायंगल है, इन दोनों में है सी कॉमन। कहेंगे ऐसे कैसे, इसमें तो सी थोड़ा ना है, मैं कहा नहीं है, पेशेंस। देखिए ध्यान से मैं बता रहा हूँ पहले, ये देखिए ए बी सी जो ट्रायंगल है, उसमें आपका ए बी सी जो ट्रायंगल है ये आइसोसेल्स ट्रायंगल है, मैं बता दिया है। और आपको पता है कि जो ट्रायंगल आइसोसेल्स होता है उसके जो आपका साइड इक्वल होती है, उसके सामने वाले दोनों एंगल भी इक्वल होते हैं, यानी एंगल बी बराबर एंगल सी होगा, एंगल बी बराबर आपका क्या होगा, एंगल सी होगा, एंगल बी बराबर एंगल सी होगा। मुझे बताइए एंगल बी बराबर एंगल सी होगा कि नहीं होगा? रीजन क्या लिखेंगे? अपोजिट एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रायंगल। अपोजिट एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रायंगल जो है इक्वल होता है, तो ये सेम साइड का ट्रायंगल है तो इसका जो अपोजिट एंगल है ये इसके इक्वल होगा। और ये दोनों ध्यान से देखिए, इस वाले ट्रायंगल का ये एंगल और इस वाले ट्रायंगल का जो इसका ट्रायंगल है ये एंगल, दोनों का एंगल इक्वल होगा कि नहीं? तो दोनों में दो चीज़ें मिल गई, एक एंगल तो पहले ही से मिल गया था सारे 90 डिग्री, और एक जो है अपोजिट साइड के कारण मिल गया। तो जब दोनों मिल गए तो ये दोनों जो ट्रायंगल है आपका, ट्रायंगल जो भी हैं ये आपके सिमिलर हो जाएंगे कि नहीं? ट्रायंगल आपका ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर हो गया कहाँ है आपका? ई एफ सी के। ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर हो गया आपका किसके? जो उसने बोला है ई सी एफ के, ट्रायंगल ई सी एफ के। रीजन एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर ये कौन सा 11 भी हुआ कंप्लीट। और क्वेश्चन 11 जब हुआ कंप्लीट तो अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। इसे चाहे तो आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में करा है कि साइड ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी। देखिए ये भी अब इसको भी थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, और क्योंकि ये आपको दिख नहीं रहा होगा मुझे पता है। अब दिख रहा है? हाँ अब दिख रहा है। ये थोड़ा इधर कर देता हूँ, अभी भी करना पड़ेगा इधर ना, थोड़ा छोटा करूँ चलेगा? हाँ ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से। साइड ए बी एंड बी सी, ये जो आपका ए बी है और ये आपका कहाँ बी सी है। ये जो ए बी है, ये जो ए बी है, ये जो ए बी है और ये जो बी सी है ना, ए बी और बी सी, और जिस इसका जो मीडियन, ये मीडियन बोल रहा है एडी को क्या बोल रहा है? मीडियन। इसका मतलब ये जो है इसके इक्वल है, यानी आपका बी डी बराबर डी सी है, एडी को मीडियन बोला है, ठीक है। ये जो ट्रायंगल ए बी सी है, ट्रायंगल ए बी सी है, इसमें आपका ए बी और ये बी सी और ये जो ए डी मीडियन है, मीडियन का मतलब ये इसके बराबर है, वो आपका प्रोपोर्शनल है। किसके प्रोपोर्शनल है? किसके प्रोपोर्शनल है? देखिएगा ध्यान से, पी क्यू के, ये पी क्यू के प्रोपोर्शनल ये, और क्यू आर के प्रोपोर्शनल ये, और आपका पी एम, इसको देखिए आगे बोला है मीडियन पी एम, ये भी आपका यहाँ से इक्वल हो जाएगा।
ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, तो शो करना है, शो क्या करना है, ए बी सी जो आपका है, ए बी सी यानी ये पूरा वाला ट्रायंगल, पूरा जो ट्रायंगल है, पूरा ट्रायंगल पी क्यू आर के क्या है, सिमिलर है, हमको पूरा प्रूफ करके दिखाना है। कि एक बार और क्वेश्चन पढ़ो, साइड ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू द साइड पी क्यू एंड क्यू आर एंड मीडियन पी एम ऑफ अ ट्रायंगल पी क्यू आर, जो आपको फिगर में दिख रहा है, सो दैट ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, यानी आप ऐसे समझिए कि ये वाली साइड इस वाले साइड के रेशियो जो है वो इक्वल है, और इस वाले साइड का रेशियो इस वाले साइड के रेशियो के साथ इक्वल है, इस वाले साइड का रेशियो इस वाले साइड के साथ रेशियो इक्वल है, और इस पूरे ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना है क्योंकि यहाँ पर ये वाला थोड़ा सा छोड़ दिया है। ठीक है, तो अब पूरे ट्रायंगल को सिमिलर दिखाने के लिए मुझे एक बात बताइए, ये दोनों मीडियन है, ये दोनों मीडियन है, तो हम लोग देखिए कैसे करेंगे, आपको हम बता देते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए, हमें एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि इसका ए बी जो है, ए बी और बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू आपका बी सी बाई क्यू आर इज इक्वल टू आपका ए डी बाई पी एम। ये लिख सकते हैं, हमको ये गिवन है, गिवन है। क्यों? क्योंकि उसने एक शब्द यूज कर दिया प्रोपोर्शनलिटी, प्रोपोर्शनल। अब प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि जब दो चीजों का रेशियो इक्वल हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल बोलते हैं, समझ रहे हैं। तो जब दो ट्रायंगल का रेशियो इक्वल हो तो इनका रेशियो इनके साथ, इनका रेशियो इनके साथ, इनका रेशियो इनके साथ इक्वल है, इसीलिए ये प्रोपोर्शनल है। और प्रोपोर्शनल का मतलब आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है, जिनका रेशियो इक्वल हो तो ये प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब ये साइड आपस में इक्वल है। और मुझे बताइए, ये जो BC है, BC आप इसे क्या 1/2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, ऊपर नीचे? कहेंगे ऐसे कैसे? मैंने कहा ऊपर नीचे कुछ भी यार कर लेते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता, उससे समझते नहीं होगा हैं। ऊपर नीचे अगर जो है आप किसी भी सेम चीज़ का मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, सेम चीज़ का डिवाइड भी कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फाइनली कट के वही आ जाएगा। अब आप कहेंगे ऐसा करेंगे क्यों? मैं कहा ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि जैसे ही ये आप करेंगे, जैसे ही ये आप करेंगे होगा ये कि BC का आधा जो है आपका BD होगा, यानी ये मीडियन था ना, अरे नहीं हाँ मीडियन था, तो ये इसके बराबर था, तो BC का आधा जो है क्या होगा, BD होगा, और आपका ये जो है क्या, QR का आधा जो है वो आपका QM हो जाएगा, और इज इक्वल टू AD बाई PM हो जाएगा, और AB बाई PQ हो जाएगा। ठीक है, यानी आपका जो है, आपका ये जो है रेशियो मिल जाएगा। अब ध्यान से देखिए, AB बाई पी क्यू, बी डी बाई क्यू एम, ए डी बाई पी एम, यानी ये ट्रायंगल आपका सिमिलर हो चुका है। ये जो ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल, ए बी डी सिमिलर है, ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर है, किसके सिमिलर है, ट्रायंगल ए बी डी किसके सिमिलर है, किसके सिमिलर है, ध्यान से देखिएगा, ट्रायंगल ए बी डी आपका ट्रायंगल पी क्यू एम के सिमिलर है। अब आप कहेंगे ये कर क्यों रहे हैं, करना तो पूरा वाला है। हम कब पूरा वाले करने के लिए या कोई भी चीज़ प्रूफ करने के लिए आपको दो चीज़ की ज़रूरत होती है, दो चीज़ की कम से कम, या तो एंगल दो पता हो, या तो तीन पता हो, तीनों एंगल पता हो, या तो आपको तीनों साइड पता हो, या साइड एंगल साइड पता हो, है ना। तो आप ध्यान से देखिए, ध्यान से, हम अगर देखते इस पूरे वाले ट्रायंगल के लिए तो इसका ये वाले साइड का रेशियो ये वाले साइड के जो है रेशियो से, इस वाले का साइड का इस वाले साइड के साथ रेशियो, इस वाले पूरे साइड का इस वाले साइड के साथ पूरा रेशियो हमें दिया गया था। सिर्फ दो से ये ट्रायंगल सिमिलर हो नहीं रहा था, तो हमें एक और चीज़ की जरूरत थी। एक एंगल अगर हमें मिल जाता तो ये साइड एंगल साइड से आपका क्या हो जाता, सिमिलर हो जाता साइड एंगल साइड से। तो ये साइड का काम चल गया, ये साइड का काम इन दोनों के साथ चल गया था। ये एंगल सिमिलर हम दिखाने के लिए, ये एंगल इक्वल दिखाने के लिए इन दोनों को हमने जो है, इन दोनों ट्रायंगल को क्या किया, सिमिलर दिखा दिया। और जैसे ही सिमिलर दिखाया, देखिए एंगल बी बराबर क्यू हो गया, क्योंकि ये दोनों सिमिलर हैं, तो आपका एंगल बी बराबर जो है एंगल क्यू हो जाएगा, और एंगल क्यू को होगा CPST, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल से ये इक्वल हो जाएगा। और कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल से जैसे ही इक्वल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल से जैसे ही ये इक्वल होगा, उसके बाद आपका क्या है, ध्यान से देखिए, आपका अभी मैंने हम लोगों ने क्या निकाला, AB बाई PQ इज इक्वल टू BC बाई QR, ये हमको मिल गया, और दो साइड का रेशियो मिल गया, और एंगल B बराबर एंगल Q मिल गया। तो आपका ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल PQR के
सिमिलर हो गया, सिमिलर हो गया। रीज़न हमने क्या दिया, रीज़न क्या, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ठीक है। और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। उम्मीद है आप चीज़ें समझ गए होंगे, उम्मीद है आप चीज़ें समझ गए होंगे, ठीक है। यही प्रूफ करना था, शो करना था। तो दो ट्रायंगल जो है वो आपका, उनमें एक एंगल के लिए पहले छोटे वाले को हमने सिमिलर दिखा लिया, उसके बाद बड़ा वाला ऑटोमेटिक साइड एंगल साइड से सिमिलर हो गया। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 12 हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन 12 के बाद जो क्वेश्चन 13 है वो, और दो चार और बचे हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। और आप चाहें तो वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि सभी ज़रूरतमंद स्टूडेंट तक प्लीज़ शेयर करिए, मैं आपके लिए और बहुत सारे काम करने वाला हूँ। थैंक यू।